दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो वो है मेडिकल स्क्राइबर। तो वैसे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मालूम होती है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च है, एकेडमिक्स है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है। लेकिन ये मेडिकल स्क्राइबिंग क्या है? मेडिकल स्क्राइबिंग ये काफ़ी दिनों से ये एक नया जॉब आ गया है और यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन साथ में आपको काफ़ी स्किल इसमें सीखने ज़रूरी है अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मेडिकल स्क्राइबिंग, ये सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको एक पूरे इन्फॉर्मेशन में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेडिकल स्क्राइबिंग क्या होती है और किस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेडिकल स्क्राइबिंग होता क्या है। मेडिकल स्क्राइबिंग is an assistant to any physician who maintains the medical history of patient, allergies, treatment, diagnosis and any relevant information when any patient visit to that particular clinic or hospital। मतलब अब कोई भी पेशेंट किसी भी क्लिनिक में आता है तो जनरली पहले क्या होता है, इंडिया की बात करेंगे तो पेशेंट आता है और उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोस किया जाता है, क्या डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं और वहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर मेडिकल से वो दवाई लेके जाता है। सो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा जाता। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि यूएसए, अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड काफ़ी ज़रूरी है और यही मेंटेन किया जाता है। लेकिन यूएसए के मेडिकल हिस्ट्री में भी एक दिन रिवॉल्यूशन हुआ था। वो कैसे कि हर एक पेशेंट्स को, हर एक इंडिविजुअल को वहाँ की जो सर्विसेज थी मेडिकल चेकअप की, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। लगभग 14 या 15,000 पर विजिट एज पर द इंडियन करेंसी, ये एक विजिट की उनकी चार्ज पड़ रही थी। लेकिन बराक ओबामा जब उनके प्रेसिडेंट बन गए थे तो उसके बाद इन्होंने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस कंपलसरी किया गया। अब इस इंश्योरेंस में HIV हो, कैंसर हो या फिर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हो, तो छोटे से छोटे मतलब डायग्नोसिस भी यहाँ पे कवर होते हैं और हर एज के लोग कवर होते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट डॉक्टर के यहाँ से ले सकता है। अब ये तो काफ़ी अच्छी बात थी कि हर इंडिविजुअल को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो पहले पॉसिबल नहीं थी और बहुत कॉस्टली जा रही थी। लेकिन इसकी वजह से एक चीज़ हुई कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, मतलब जो डॉक्टर्स थे, उनको ये जो रिकॉर्ड था वो हर बार इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता था। अब यहाँ पे डॉक्टर्स का रोल दो तरीके से हो गया कि पहले तो डायग्नोसिस भी करना और ये डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करना। तो डॉक्यूमेंटेशन का वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से उनका वर्क प्रेशर बढ़ गया। अब वही नया जॉब इन्वेंट हुआ, तो वो है मेडिकल स्क्राइबर। मेडिकल स्क्राइबर में डॉक्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको एक डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, मतलब रियल टाइम में इंफॉर्मेशन लेना और वो फिर डॉक्टर्स को चेकआउट करके वो फिर फाइनली सबमिट करना इंश्योरेंस कंपनीज को। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम किया है, फिर ये लोग अगर इन्वेंट कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट भी यही काम करता है। तो मैं बता दूँ, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट को मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स का जो रिकॉर्डिंग होता है ना वो डायग्नोसिस का, वो फिर एक अल्फान्यूमेरिकल कोड में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास वो चेकिंग के लिए आता है। सो इट नीड्स अ टाइम। अब इसका नेक्स्ट वर्जन है मेडिकल स्क्राइबर, मतलब ये रियल टाइम है। अब कितने तरीके के जॉब होते हैं मेडिकल स्क्राइबर में? दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इन हाउस और दूसरा होता है वर्चुअल। इन हाउस मतलब जो डॉक्टर्स अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहीं पे स्क्राइबर अवेलेबल होता है और जो भी पेशेंट्स बोल रहा है या डॉक्टर जो पूछ रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन की जाती है। और दूसरा होता है वर्चुअल, मतलब गूगल ग्लास के थ्रू डॉक्टर की जो भी मतलब जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दूसरी जगह पे, मतलब मान लो अमेरिका में कोई डॉक्टर्स या एक पेशेंट को डायग्नोस कर रहा है तो उनके गूगल ग्लास थ्रू, टेली मेडिसिन के सॉफ्टवेयर थ्रू, गूगल ग्लास थ्रू ये लिसनिंग हो जाएगी, लेकिन टेली मेडिसिन के सॉफ्टवेयर थ्रू आपको वो डेटा मेंटेन करना है।
अब ये कैसे होता है कि मान लो कोई डॉक्टर्स के यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए आ गए, तो डॉक्टर जैसे जैसे पूछते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे रिटर्न डाउन करना है। जैसे कि एक डायग्नोसिस क्या है, मतलब पहले सिम्टम्स लिखे जाएंगे, पेशेंट का नाम, सिम्टम, देन डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट, देन प्रिस्क्रिप्शन हो या लैब टेस्ट जो भी है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर्स का जो वर्कलोड था डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वो काफ़ी कम होगा। अब ये काम किया मेडिकल स्क्राइबर ने। अब मेडिकल स्क्राइबर में काम करने के लिए स्किल कौन से होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। पहला स्किल ये है कि सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर्स कोई भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डायग्नोस करते हैं तो पहले वो कोई टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे कि इनको ऐसे, जैसे कि कोई इन्फ्लामेशन हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो भी हो, तो उसके रिलेटेड वो डायग्नोसिस होता है, तो वो टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि टाइप राइटिंग स्पीड, ये भी टाइप राइटिंग स्पीड एज पर द स्टैंडर्ड्स, मतलब एक एवरेज तो होनी चाहिए आपकी इंग्लिश टाइप राइटिंग स्पीड। नेक्स्ट है आपका ग्रामर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड जो लिसनिंग है अब अमेरिकन लैंग्वेज में होती है, सो इट इज़ कम्प्लीटली यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग काफ़ी ज़रूरी है। अब एक्टिव लिसनिंग अगर आप लिसनिंग नहीं करोगे तो आप लिखोगे भी नहीं, तो इसके लिए एक्टिव लिसनिंग ये स्किल काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर आप में है तो यू कैन गो फॉर दिस जॉब। अब बात करते हैं रोल्स ऑफ मेडिकल स्क्राइबर। पहला रोल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ये मेंटेन करना। दूसरा है प्रिपेयरिंग द मेडिकल चार्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस। तीसरा है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स मतलब वही मैंने जो पहले बताया कि पहले पेशेंट का नाम होगा, किस तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, तो ये एक पार्ट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट ये है कि प्रिपेयर फॉर एनी मेडिकल टेस्ट, लैब टेस्ट और प्रिपेयर फॉर एनी प्रिस्क्रिप्शन, ओके। तो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो लिखना है और वो फिर डॉक्टर्स को सबमिट करना है। तो ये जो जनरली जॉब होता है वो इंडियन कंपनी एक प्रोजेक्ट हायर करती है अमेरिकन कंपनीज से फॉर द मेडिकल स्क्राइबर, और यहाँ पे वर्चुअली वर्क होता है, मोस्टली यही होता है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि ये नाइट शिफ्ट का ही वर्क होता है कंपलसरी, बिकॉज वहाँ पे डे होता है तब आपके यहाँ पे नाइट होती है, तो वो नाइट वर्क आपका होता है। तो इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, वर्क फ्रॉम होम एज ऑफ नाउ नहीं है। इनिशियली आप ट्रेनिंग होने के बाद फिर कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन मोस्टली होता नहीं है, डायरेक्टली ऑफिस से ही काम होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है मेडिकल स्क्राइबर के? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि डॉक्टर के डॉक्यूमेंटेशन वर्कलोड कम हो गया, ओके। दूसरा ये जो पूरी इंफॉर्मेशन या जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है कंपनी एम्प्लॉय हायर करने के बाद, जो हिप्पा मतलब प्रोटेक्शन एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसके अंडर ये सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाता है। मतलब एक भी पेशेंट की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ये मतलब ये बहुत बड़ा वायोलेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हिप्पा जो लॉ है, वो एक्ट है, वो फॉलो की जाती है हर एक कंपनी की तरफ से। इसके बाद रियल टाइम चेकअप होता है, मतलब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट में ये रियल टाइम चेकअप नहीं होता, तो यहाँ पे होता है। एंड नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप और स्ट्रांग होती है। मतलब मान लो कोई डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहा है और वो ज़्यादा लिखने में ही समय गंवा रहा है, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होती, पेशेंट का इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स को वो लोड ही नहीं है, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है। जो बात करे वो जो काम कर रहा है स्क्राइबर, जो बैक एंड में पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, इस तरीके से मेडिकल स्क्राइबर आप बन सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कोर्सेज भी होते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। अब वहाँ पे क्या सिखाया जाता है ये भी देखते हैं। मेडिकल लैंग्वेज, देन इंग्लिश ग्रामर, देन अमेरिकनिज्म, देन मेडिकल कोडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकल चार्ट, ये इंफॉर्मेशन भी आपको सिखाई जाती है। तो कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको ये ट्रेनिंग देती है, लेकिन अल्टीमेटली आप जॉब में जाने के बाद भी एक ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। तो ये वर्चुअली जॉब ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, तो इंडिया में ये जॉब अवेलेबल है। अब पैकेज की बात करें, सैलरी की बात करें, ये कम्प्लीटली डिपेंड है कंपनी टू कंपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 2.5 लाख to 4 लाख पर एनम ये आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्किंग करते हैं तो आप यूएसए में भी जाके आप ये जॉब कर सकते हैं रियल टाइम में। मतलब मैंने जैसे बताया कि 2 तरीके की जॉब होते हैं, इन हाउस एंड वर्चुअल। तो इन हाउस भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे और भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, इट डिपेंड्स, ओके। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी ये जॉब प्रोफाइल मानी गई है और आगे जाके और भी बढ़ेगी,
ओके, क्योंकि जितने जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे, पेशेंट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली इनका जॉब ज़्यादा बढ़ेगा स्क्राइबर का। तो इंडिया एक द बेस्ट डेस्टिनेशन है। ये प्रोजेक्ट जो आउटसोर्सिंग करते हैं तो मोस्टली इंडिया में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मैन पावर। ये काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में भी मैन पावर मिलती है बहुत बार, तो इसके लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये जॉब कौन कर सकता है? तो कोई भी एलिजिबिलिटी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से वो कर सकता है, लेकिन बहुत बार रादर देन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अगर आप एलिजिबल हो, मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको, तो भी कर सकते हैं। बट मोस्टली 90% हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही लेते हैं यहाँ पे। जो आप लाइफ साइंसेज के हो, बी फार्मेसी को, मेडिकल साइंस के हो, तो आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द मेडिकल स्क्राइबर। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इसी तरीके से वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपको अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।